देश नहीं दुनिया के दिव्य और भव्य वो मंदिर नहीं, राम जन्मभूमि है। विरोधी कह रहे हैं कि हमको तो निमंत्रण ही नहीं मिला है। अरे राम जी का पूजा है, जिसको भी पता चलता है उसको स्वयं जाकर दर्शन करना चाहिए। ये निमंत्रण, हमको निमंत्रण आया है, मैं बोल रहा हूं मुझे निमंत्रण मिला है क्या? जहां तक वहां भाग लेने की बात है, तो पहले हम लोग कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तो हमारे विरोधी दल कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब हम लोग कहते हैं कि मंदिर भी बनाए हैं, दर्शन भी कराएंगे। और इसमें जो लोग मेन मेक निकालते हैं तो याद आने लगता है कि भगवान राम के समय में, भगवान श्री कृष्ण के समय में भी कुछ मतलब रावण थे, कंस जो थे, तो वो कहते थे कि राम क्या है ही नहीं, मैं ही ईश्वर हूं। देखिए, जब गांव में मंदिर का निर्माण होता है तो पूरे गांव के लोग लग करके, जब जिस दिन उसका प्राण प्रतिष्ठा होना होता है तो पूरे समाज के लोग, किसने चंदा दिया, किनका सहयोग, तन मन धन विचार से सहयोग लगा, जिनका नहीं लगा वो भी पूरे उत्साह के साथ उसमें भाग लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सदन जड़, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार विधान परिषद के विरोधी दल के नेता हरीश सहनी हैं। सर, आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, आपके पूरे टीम को भी, आपके समस्त श्रोताओं को भी नव वर्ष की शुभकामना, अग्रिम बधाई कि नव वर्ष में वो परिवार का सेवा, समाज का सेवा, देश का रक्षा, धर्म का रक्षा बेहतर ढंग से कर सके। प्रभु से बारंबार कामना। थैंक यू सर। 2024 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। राम मंदिर का उद्घाटन है जनवरी 2024 में और 22 जनवरी को उद्घाटन है। सर, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, जब गांव में मंदिर का निर्माण होता है तो पूरे गांव के लोग लग करके, जब जिस दिन उसका प्राण प्रतिष्ठा होना होता है तो पूरे समाज के लोग, किसने चंदा दिया, किनका सहयोग, तन मन धन विचार से सहयोग लगा, जिनका नहीं लगा वो भी पूरे उत्साह के साथ उसमें भाग लेते हैं। तो वो गांव का मंदिर होता है तो गांव के लोग लगते हैं। और ये देश नहीं दुनिया के दिव्य और भव्य वो मंदिर नहीं, राम जन्मभूमि है। तो उस जगह पर ये जो मंदिर का निर्माण हुआ है, स्वाभाविक रूप से देश के समस्त सनातनी के लिए ये उत्साह का दिन है। ये तो अगले पीढ़ी याद रखेंगे, कहेंगे कि 2024 में राम जी के मंदिर का उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। तो 2024 छोड़ दीजिए, ये जनवरी, पूरे जनवरी हम बोलते हैं। कल भी हम बोले अपने बैठक में कि अब ये जो पेपर में आप देख रहे हैं, तो हम ही बोले थे, कहे थे कि हम पूरे महीने इसको उत्साह के पूर्वक ले। और अब जब हम मिलते हैं तो नमस्कार नहीं करके ये जय सिया राम बोले या राम राम बोले, हम ऐसे करके मोबाइल पर भी हम जय सिया राम बोले, जय श्री राम बोले, लेकिन राम बोले। ये पूरे जनवरी, चूंकि मेरे लिए उत्साह का दिन है। जहाँ तक वहाँ भाग लेने की बात है, तो पहले हम लोग कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तो हमारे विरोधी दल कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब हम लोग कहते हैं कि मंदिर भी बनाए हैं, दर्शन भी कराएंगे। तो दर्शन कराने के लिए अभी पूरे देश भर में, जैसे मैंने कहा कि गांव में मंदिर होता है तो गांव के भर के लोग उत्साह में रहते हैं, तो ये विश्व स्तरीय मंदिर है तो कम से कम देश भर के लोग तो इस पावन अवसर पर उसमें भाग ले, जा करके रामलला का दर्शन करे, पुण्य के भागी बने। और इसमें जो लोग मेन मेक निकालते हैं तो याद आने लगता है कि भगवान
राम के समय में, भगवान श्री कृष्ण के समय में भी कुछ मतलब रावण थे, कंस जो थे, तो वो कहते थे कि राम क्या है ही नहीं, मैं ही ईश्वर हूँ, कृष्ण क्या है। अब फिर उसका दशा क्या हुआ। तो इसीलिए हर युग में वैसे लोग रहे हैं जो विरोध करते हैं, वो बुझते हैं कि भैया उनका वही, चूंकि जो जिस विचारधारा के रहते हैं तो उनको विरोध करने दीजिए, नहीं तो बाद बाकी जो है हम लोग समझते हैं कि देश के समस्त सनातनी के लिए उत्साह का दिन है ये पूरे महीने और पूरे जनवरी और फरवरी। जैसे गांव घर में जो लोग प्रसाद बांटते हैं, अपने अपने घर से बनाते हैं, तो पूरे देश भर में हम तो कहेंगे प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी है, वो कह रहे हैं, वो दर्शन कराने के लिए कि आज इतने 500 साल के बाद जो उत्सव हमको मनाने का अवसर मिला है, तो प्रधानमंत्री जी सबको जो है वहाँ दर्शन कराने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। आपने भी विरोधी और दर्शन का नाम लिया, विरोधी कह रहे हैं कि हमको तो निमंत्रण ही नहीं मिला है। अरे राम जी का पूजा है, जिसको भी पता चलता है उसको स्वयं जाकर दर्शन करना चाहिए। ये निमंत्रण, हमको निमंत्रण आया है, मैं बोल रहा हूं मुझे निमंत्रण मिला है क्या? मैं निमंत्रण दे रहा हूं लोगों को कि जाइए, आपके संपूर्ण जीवन में पहला ऐसा अवसर है कि आप तो स्वयं अर्थ के अभाव में जब नहीं जा पाते हैं कहीं कोई मंदिर में दर्शन करने के लिए, ये अवसर है कि गांव के 10 आदमी को आप बुलाइए, कहिए कि भैया चलिए, आपको पैसा नहीं लगेगा, आप उनको भी दर्शन करवाइए। यहाँ भी समाज के अंदर आपका खाता मजबूत बनेगा और उस मालिक के घर में भी खाता मजबूत बनेगा। मैं दूसरे को निमंत्रण दे रहा हूं, मुझे तो कोई निमंत्रण नहीं दिया है, तो हम दे रहे कि अपना धर्म समझता हूं, सनातन के रक्षा के लिए जितना मुझे बन सकेगा करूंगा, पूरे जोश खोश उमंग के साथ अपना नैतिक कर्तव्य समझकर ये अपना अभी ये काम कर रहे हैं। एक मिशन है कि जो कैसे अधिक से अधिक लोगों को वहां तक पहुंचा सकूं, दर्शन करा सकूं, ये अपना धर्म मान करके ये काम कर रहा हूं। जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन है और दूसरी ओर राहुल गांधी की न्याय यात्रा निकल रहा है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? किस बात का न्याय? न्याय पहले वो अपने नेता को सिखावे ना, कि कहे थे भाई परिवार देख के भी न्याय करना चाहिए, तो न्याय उसको सिखाने की ना आवश्यकता है। भाई न्याय मिलता है परिवार देख के। भारत के संविधान को दुनिया बेहतर मानता है, तो उस संविधान में गरीब अमीर सबके लिए न्याय बराबर है। अब वो कहते हैं कि भाई परिवार देख करके न्याय करना चाहिए, तो उन्हें सिखावे, उसके बाद वो पहले अपना नेता को सिखा लेना, उसके बाद उनके बातों का लोग अनुकरण करेंगे। आप सुन रहे थे बिहार विधान परिषद के विरोधी दल के नेता हरीश सहनी को। सत्ता के दावेदारों के हिस्सों से कुछ सवाल जवाब हुए, बाकी सिलसिला चलता रहेगा। अब आपकी बारी, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और देखते रहिए न्यूज़ 24। मेरे सहयोगी आशुतोष सिंह के साथ मैं सदन जी पटना।